नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब अंतिम दौर पे पहुंच गया है क्योंकि कांग्रेस अब घोर बेइज्जती सहते सहते ऐसी स्थिति में आ गई है कि एक फैसला लेना जरूरी हो गया। अभी तक महाराष्ट्र में कांग्रेस का विवाद सिर्फ महाराष्ट्र के नेता ही सुलझा रहे थे, लेकिन अब ये मामला दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली पहुंचते ही आला कमान के हाथों में फैसला लेने का समय आ गया है। इसलिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी और उन्हें बोला गया है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में के महाविकास अघाड़ी की सरकार में कांग्रेस के बने रहने या फिर कांग्रेस से अलग होने के लिए फैसला ले लें। उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करें कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी क्या इच्छा है, महाराष्ट्र कांग्रेस में महाराष्ट्र की सरकार को लेकर क्या विचार चल रहे हैं, विधायक क्या कहना चाहते हैं, वहां के एमएलसी क्या जानते हैं और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के संगठन में काम करने वाले नेताओं का विचार क्या है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है उसकी खबर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंची और चिट्ठी विवाद ने, जो मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद से दिल्ली में कांग्रेस ने मैराथन बैठक की और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बाला साहब थोराट दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ही वो व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त हैं और वो राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो बाला साहब थोराट और केसी वेणुगोपाल के बीच मैराथन बैठक हुई। दोनों के बीच बैठक में महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति पर चर्चा हुई और बाला साहब थोराट ने अंतिम तौर पर यह कह दिया कि अगर एक सप्ताह के भीतर वहां की व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के प्रति अपना नजरिया नहीं बदलता है और कांग्रेस के सरकार में भागीदारी को लेकर इन दोनों पार्टियों में ऐसी सहमति नहीं बनती है, तो फिर महाराष्ट्र से कांग्रेस को सरकार को छोड़ देना चाहिए, यानी कि महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए, ऐसा बाला साहब थोराट ने कहा। क्योंकि बाला साहब थोराट को लेकर भी महाराष्ट्र के कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही थी। बाला साहब थोराट एक साथ 3 पदों पर हैं। वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और उसके साथ साथ वो जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें राजस्व मंत्रालय भी संभालते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो विधायक दल है कांग्रेस का, उस विधायक दल का नेता भी बाला साहब थोराट हैं। तो इसके कारण महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं के बीच इस बात की चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर जो सिचुएशन खराब हुआ है और कांग्रेस के खिलाफ बार बार शिवसेना और एनसीपी के साजिश के बावजूद अगर सरकार से बाहर निकलने की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, तो उसका कारण 2 पदों पर कांग्रेस के एक व्यक्ति का होना है। क्योंकि सरकार में रहते हुए बाला साहब थोराट ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस उससे बाहर हो और सरकार गिर जाए, ताकि उनका मंत्री का पद खत्म हो जाए। राजस्व मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा और जब महाराष्ट्र में नेगोशिएशन हो रही थी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच, तब भी बाला साहब थोराट के अलावा और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं उनको सामान्य मंत्रालय ही मिले। राजस्व मंत्रालय लेकर बाला साहब थोराट खुश हो गए और उन्होंने अब तक एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ कोई रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दी कि किस तरह से कांग्रेस को कमजोर करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। इसलिए कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं महाराष्ट्र के, उन लोगों ने यहां पर दिल्ली में शिकायत की थी कि बाला साहब थोराट या तो मंत्री रहें या फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहें, क्योंकि दोनों पद एक साथ होने से संगठन और सरकार के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा और केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात में उन्हें सही बात कहनी पड़ी। अब उन्हें लग रहा था कि एक बार तो सरकार भी गिर जाएगी, मंत्री का पद भी उनके हाथों से चला जाएगा और उसके साथ साथ वो अब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मूड कांग्रेस के अध्यक्ष
और पूर्व अध्यक्ष का है यानी सोनिया और राहुल गांधी का है, जो मूड कांग्रेस के दूसरे नेताओं का है महाराष्ट्र में, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने केसी वेणुगोपाल को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें इस बात के लिए स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ये जो एनसीपी और शिवसेना हैं वो गलत कर रहे हैं और इसलिए महाविकास अघाड़ी की सरकार से बाहर निकलना चाहिए। ये सारी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल के पास पहुंची और उसके बाद इस बैठक के बाद एक दूसरा फैसला लिया गया। केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र स्टेट के कांग्रेस के, वो एच.के. पाटिल को मुंबई भेजने का फैसला लिया। एच.के. पाटिल मुंबई जाकर कांग्रेस के सारे एमएलए, एमएलसी और महाराष्ट्र कांग्रेस के दूसरे ऑफिस बियरर जो नेता हैं, जो संगठन में काम करते हैं, उनके साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुलाकात में बाला साहब थोराट के कोई भूमिका नहीं होगी। बाला साहब थोराट महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख हैं और उनके गुट के जो नेता हैं, उनके जो साथ जो काम करने वाले हैं, उनका मानना था कि अगर विधायकों के साथ बैठक हो रही है तो उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने इन लोगों को बाईपास कर दिया और एच.के. पाटिल को मुंबई भेजने की जो बात कही उसमें वहाँ के कांग्रेस प्रमुख के अलावा दूसरे जो विधायक हैं, दूसरे जो एमएलसी हैं, उन लोगों से इनकी अलग अलग मुलाकात करने की बात कही है। और अब एच.के. पाटिल मुंबई जाएंगे और अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, मुंबई कांग्रेस से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुंबई कांग्रेस के नेताओं में से एक विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने की तैयारी की जा रही है और उस तैयारी में कांग्रेस के अलावा जो दो सहयोगी पार्टी है यानी शिवसेना और एनसीपी दोनों शामिल है और दोनों पार्टी के नेता धीरे धीरे कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। तो अब जो केसी वेणुगोपाल रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें विश्वबंधु राय और उसके साथ साथ संजय निरुपम की भी भूमिका होगी। ये जो महाराष्ट्र के साथ साथ कांग्रेस का मुंबई शाखा है, ये सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है और उसके नेताओं ने जिस तरह से ऑब्जर्वेशन किया है और बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस बात का रिक्वेस्ट किया है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, उसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। और इसी को लेकर एच.के. पाटिल अब एक सप्ताह के मुंबई दौरे पर जाएंगे और वहां पर विधायकों, एमएलसी से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में ये तय होगा कि कांग्रेस वहां से सरकार में रहती है या नहीं रहती है। ये सारी स्थितियां पिछले एक महीने के उस दबाव के कारण निकली हुई है जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो साठगांठ सामने आई और उसमें जो संजय राउत की बड़ी भूमिका रही, उसके कारण कांग्रेस धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार होने लगा कि अगर गठबंधन की सरकार यहाँ बनी रही तो उसका फायदा केवल शिवसेना और एनसीपी को होगा, कांग्रेस को नहीं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो चर्चाएं चल रही थी उसमें इस बात के लिए बार बार कहा जा रहा था कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर कांग्रेस को कुछ चीज़ों से अलग रख रही है। वहाँ पर कई पद खाली हैं, कई आयोग में पद ज़रूरत है जिनकी नियुक्ति की जानी है, कई कमीशंस हैं, लेकिन वहाँ पर नियुक्ति सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि अगर बल्क में नियुक्ति करेंगे तो कांग्रेस भी डिमांड करेगी। यहाँ तक कि जो पिछले दिनों एमएलसी का इलेक्शन था तो उसमें भी कांग्रेस को टरका दिया गया था और उसकी सीटें कम कर दी गई थी, जबकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो गठबंधन की चर्चा हुई थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चला था, उसमें भी कांग्रेस ने बार बार ये कहा था कि जो सरकार में भागीदारी होगी उसमें भी इक्वल शेयरिंग होगा। इसके अलावा जो कई और मुद्दे आए, औरंगाबाद के नाम की बात आए या फिर दूसरे कई मुद्दे जो महाराष्ट्र के हैं, उसमें भी कांग्रेस को अलग थलग रखा गया। महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसफर में भी कांग्रेस के नेताओं से राय नहीं ली गई और इसका सवाल भी पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान ने उठाया था, जिसमें यही बाला साहब थोराट
उन दोनों के साथ बैठक की थी और उस बैठक के दौरान उनको समझाने की कोशिश की गई थी। और बाला साहब थोराट ही अब कांग्रेस की सरकार को लेकर बिल्कुल चिंतित हो गए हैं। अब उन्हें लगने लगा है कि अभी के समय में अगर सही रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और इसीलिए उन्होंने जो दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की, उसमें कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर स्थिति सुधरती नहीं है तो कांग्रेस को बाहर निकल जाना चाहिए। अब स्थिति ये हो गई है कि केसी वेणुगोपाल इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर इस पर फैसला लेने के लिए छोड़ा जाएगा। राहुल गांधी अगर अभी देश से बाहर हैं और जब तक वो लौट कर आएंगे उस समय तक केसी वेणुगोपाल के पास महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस के बने रहने या छोड़ने के ऊपर सारी रिपोर्ट होगी, वहां के हर नेता की राय उसमें शामिल होगी, जिसके बाद राहुल गांधी को वो रिपोर्ट सौंपा जाएगा और राहुल गांधी अंतिम तौर पर इस बात का फैसला लेंगे कि सरकार कब और कैसे गिरानी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।